रिकॉर्डिंग एंड देन मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके वेयर इज व्हाइट बोर्ड, व्हाट इज हियर, टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट में मैं एक लिख रहा हूँ, मुझे इसको पंक्चुएट करके बताएं आप। वलीद, इसकी पंक्चुएशन क्या होगी, करेक्ट पंक्चुएशन? क्या क्या इसमें ऐड करना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा इसको? ठीक है, आई बड़ा होगा, किसके बाद कॉमा आएगा? टू के बाद कॉमा आएगा, और बस के बाद डॉट आ जाएगा। ठीक है, रिमशा अपना माइक अनम्यूट करो। जी असद भाई। इसमें क्या गलती है रिमशा? असद भाई कॉमा नहीं आएगा। कॉमा क्यों नहीं आएगा रिमशा? क्योंकि असद भाई इसमें सिर्फ एक ही चीज बता रहे हैं, कॉमा वहां आता है जहाँ पे ना बहुत सारी चीजें हों। यस वलीद, तुमने ये क्यों बोला कि यहाँ पे कॉमा आएगा? क्या? तो टू के बाद कॉमा नहीं आएगा, ठीक है, दिस इज द करेक्ट वन। अच्छा जी, नेक्स्ट। अरबाज, दूसरा सेंटेंस है, इसमें क्या क्या ठीक करना है? इसमें डब्लू बड़ा आएगा। ठीक है, और डब्ल्यू बड़ा आ गया। असद के नाम में ए बड़ा आएगा। असद के नाम में ए बड़ा आएगा, ठीक है। और मी के बाद कोमा आएगा। मी के बाद कॉमा आ गया, और इन्वर्टेड कोमा, आंसर दिस क्वेश्चन इन्वर्टेड कोमाज में आएगा। इन्वर्टेड कॉमास में आएगा। अच्छा, बस? लास्ट में डॉट है, लास्ट में डॉट। ओके, रिमशा माइक अनम्यूट करो। जी असद भाई। क्या क्या गलत है रिमशा इसमें? इसमें बस एंड में फुल स्टॉप हटा के क्वेश्चन मार्क आएगा। ओके, ठीक है। रिमशा, इन्होंने जो अनवर्टेड कॉमास डाला हुआ है, मैंने उसके लिए कुछ निशानी बताई थी, वो निशानी याद है? क्या इसके निशानी लिए होती है? इसके लिए एग्जैक्ट वर्ड हो जो बात कर रहे हैं, जिस तरह होगा कि अगर कोई कुछ कह रहा है तो उसके ना एग्जैक्ट वर्ड हो तो फिर वो लगेगा, तो कोमा लगेगा जुमले इन्वर्टेड। जुमले से ये पता चल रहा है कि कोई एग्जैक्ट वर्ड कोई बंदा बोल रहा है? नहीं, जुमले से क्या पता चल रहा है? जुमले से पता चल रहा है कि बस वो बोल रहे हैं विल असद हेल्प, क्या असद मेरी हेल्प करेगा। यस, ये कोई मतलब किसी ने ये तो नहीं पता चला ना कि किसी हाँ, बंदे ने कोई बोला हुआ है, तो इसमें इन्वर्टेड कॉमास आएंगे या नहीं आएंगे? नहीं वो भी नहीं आएंगे। ठीक है, ये इन्वर्टेड कॉमास भी हटा दिए। और एक और गलती भी है रिमशा, वो पहचानो। कोमा, कॉमा की कोमा गलती क्यों है? क्योंकि इसमें ना वो है, कोई लिस्ट नहीं है। लिस्ट नहीं है, समझे? जी। इसीलिए यहाँ पे कॉमा भी नहीं आएगा। नहीं आएगा। ओके, सो बाद लोगों को ये चीज क्लियर नहीं है, इसलिए मैं अभी बात करता हूँ। गुड वर्क रिमशा, अच्छा पहचाना तुमने। थैंक यू।
नेक्स्ट। अच्छा नेक्स्ट, अब ये रिमशा तुम्हारे लिए। इसको पंक्चुएट करो रिमशा। जी असद भाई, इसके आगे आएगा W, बड़ा होगा इसका शुरू का, इस चीज का वुहू का, वुहू का W बड़ा। ठीक है। और इसके बाद आएगा एन में फुल स्टॉप आ जाएगा। हमने फुल स्टॉप आ गया। और ना वुहू के बाद एक्सीलरेंट्री मार्क आ जाएगा। यस। बस। रिमशा ये तुम सारा कुछ खुद बता रही हो, जी क्योंकि कोई फायदा नहीं है अगर तुम किसी और से हेल्प ले रही हो। मुझे लग रहा है तुम्हें आ रहा है, अगर तुम्हें असल में नहीं आ रहा तो फिर तुम्हारा ही नुकसान है, मैंने सारा क्योंकि लिखा वरना मैं है। तुम्हें नहीं समझाऊंगा फिर। आ रहा है, मैंने लिखा हुआ है सब। ठीक है, गुड वर्क, सही है। अच्छा अगर तुम्हें आता है तो गुड। अच्छा इसमें मैं आप लोगों को वापस लेके जाऊंगा, क्योंकि आप लोगों को सब कुछ ये नहीं आ रहा है। ठीक है, रिमशा तुमने बेहतर परफॉर्मेंस दी है, लेकिन वलीद तुमने भी गलती की है, और अरबाज तुमने भी गलती की है। मैं जो है वो अपनी स्क्रीन अपना दोबारा शेयर कर रहा हूँ, जो मैंने आखिरी बार तुम लोगों को पढ़ाया था। मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? अच्छा नहीं नजर आ रही है, 2 मिनट रुको। अब मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? आ रही है। अच्छा सबसे पहले तो कॉमास पे आ जाए। मैंने आप लोगों को बताया था कि कॉमास दो तरीके पे आते हैं। एक, या तो शॉर्ट पॉज लिया जाए यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे शॉर्ट पॉज किया जाए। वो शॉर्ट पॉज के क्या क्या वर्ड्स होते हैं मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि किन वर्ड से जाहिर होता है कि शॉर्ट पॉज करना है कि नहीं करना। वो वर्ड्स कुछ कुछ वर्ड्स ये हैं, ठीक है, जैसे श्योर कहीं पे आ जाए उसके बाद कॉमा आएगा, ये तुम लोगों को वर्ड्स ही याद करने पड़ेंगे। देयर फोर कहीं पे आ जाए तो कॉमा आएगा, ठीक है, एंड से पहले कॉमा आएगा। इसके अलावा लास्टली इससे पहले कॉमा आएगा, फर्दर मोर इससे पहले कॉमा आएगा। ये तुम लोगों को वर्ड्स रट्टे लगाने पड़ेंगे कि अगर ये वर्ड्स आ गए सेंटेंसेस में, तुम लोग सिंपली क्या करोगे, तुम लोग जो है वो बताओगे कि इनसे पहले तुम लोगों ने कॉमास लगाना है। मैं इसके अलावा और भी वर्ड्स तुम लोगों को बताता हूँ, 2 मिनट रुको। ओके हाउ एवर से पहले कॉमा आएगा। इन लफ्जों को तुम रट्टा लगाने के अलावा और किसी तरीके से याद नहीं कर सकते कि इनके बाद जो है वो कॉमा आना है। इनसे इनके बाद कॉमाज आने, इनके बाद। ठीक है बस अभी के लिए इतना ही। ठीक है, ये पंक्चुएशन के निशानियां हैं, इस तरीके से पंक्चुएशन होंगी। इन वर्ड्स से पहले, इनमें मैं ऐड करता रहूंगा, लेकिन इन वर्ड्स को याद कर लो। इन वर्ड से पहले पहले तुम लोग कॉमास लगाओगे, इनसे पहले, इनके बाद लगाना है, सॉरी, इनके बाद। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, आफ्टर दीज वर्ड्स, ठीक है। और आइटम्स लिस्टिंग, अगर मुख्तलिफ आइटम्स हैं लिस्ट के अंदर तो उनके अंदर लगाना है, ठीक है। ये कॉमा की निशानी है। फिर इन्वर्टेड कॉमा में मैंने बताया था कि एग्जैक्ट वर्ड ऑफ अ स्पीकर, तुम्हें जुमले से पता चलेगा
कि कोई बंदा कोई बात बोल रहा है, उसके अंदर ये, तुम लोगों को एक आसान सी चीज बताता हूँ। अगर जुमले के अंदर आ गया ना सेज, से आ गया, सेज आ गया, या से आ गया, सेड आ गया, सेज आ गया, से आ गया, सेड आ गया, कोट आ गया, कोटेड आ गया, यानी ये इनके जितनी भी इसकी 3 तरह की फॉर्म्स हैं। और इसके अलावा यानी कुछ भी ऐसा आ गया जिससे पता चले कि बंदा बोल रहा है, स्पीक आ गया, ठीक है। तो तुम लोग फिर जो जो उसके एग्जैक्ट वर्ड्स बोले गए हैं उनके बाद तुम लोग उसे इस्तेमाल करोगे, कॉमा ये इनको इस्तेमाल करोगे। अब यहाँ पे देखो मैंने बोला असद सैड, सैड बोला है ना मैंने, सैड आ गया ना जुमले के अंदर, तो इसके बाद अब इन्वर्टेड कॉमास आ जाएंगे। और हमेशा इन्वर्टेड कॉमास से पहले जो है वो एक कॉमा आता है। तो अरबाज ने वो जो एक एक्स्ट्रा कॉमा लगाया था इन्वर्टेड कॉमास से पहले, वो उसने अपने उसमें सही लगाया था कि इन्वर्टेड कॉमास से पहले आएगा कॉमा, लेकिन इन्वर्टेड कॉमास ही नहीं आएंगे तो फिर वो कॉमा भी नहीं आएगा। ये मेरी बात समझ में आ रही है सबको? ठीक है। क्वेश्चन मार्क आप लोगों को पता है कैसे करना है, कैपिटल लेटर्स भी आप लोगों को पता है कैसे करने हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं तुम लोगों को अगर मैं एक एक्सरसाइज दूं, रिमशा, ये जो तीसरा सेंटेंस है मुझे इसको ठीक करके बताओ पंक्चुएशन के लिहाज से। अच्छा भाई, डब्ल्यू का एच, वर्ड का डब्ल्यू बड़ा होगा। ठीक है, वो ऑलरेडी बड़ा है। हाँ, और एंड में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है, करेक्ट, एंड में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। बस और वलीद क्या मुझे होगा इसमें? वलीद मुझे आर बी फिफ्थ, डूइंग। सही है तुम्हारे, सही बताया रिमशा, मुझे फिफ्थ वन सही करके बताओ। ठीक है, डिड का डी बड़ा हो जाएगा, वो पहले ही बड़ा है। आखिर में क्वेश्चन मार्क क्यों आएगा वलीद? हाँ ठीक है, क्योंकि डिड शुरू में आया तो ये एक क्वेश्चन है। सही है, सही है। अच्छा जी, क्वेश्चन मार्क, यूज ऑफ apostrophe, यूज ऑफ कॉमा, यूज ऑफ कॉलन, ये सब चीजें भी होंगी, लेकिन अच्छा, पंक्चुएशंस में अब हम वापस जाते हैं। अच्छा, जो चीजें आप लोगों ने पंक्चुएशन में पढ़ी है ना वो बहुत थोड़ी सी हैं, अब हमें थोड़ी एक्स्ट्रा भी पढ़नी होंगी। ठीक है, आप लोगों ने कॉमा पढ़ लिया है, आपने इन्वर्टेड कॉमास, कोटेशन मार्क्स पढ़ लिए हैं, आपने अपॉस्ट्रॉफी नहीं पढ़ा। ठीक है, तो अभी हम अपॉस्ट्रॉफी पढ़ेंगे। अपॉस्ट्रॉफी किस लिए होता है? अपॉस्ट्रॉफी अपने पास लिख लो, ये अपॉस्ट्रॉफी किस लिए होता है। मैं यहाँ पे तुम्हारे पास वर्ड डॉक्यूमेंट में इसी के आगे लिखता जाता हूँ। अपॉस्ट्रॉफी, अपॉस्ट्रॉफी ना, मेरी ये बात सुन लो पहले, समझ लो, फिर उसके बाद तुम लोग देखना। अपॉस्ट्रॉफी इस्तेमाल किया जाता है किसी की ये बताने के लिए कि ये चीज किसकी है। सही है, ये चीज किसकी है। लेट्स से we used to create possessive form contractions। अच्छा सॉरी, अपॉस्ट्रॉफी 3 तरह के उसमें इस्तेमाल किया जाता है। एक तो पोसेसिव फॉर्म बताने के लिए, पोसेसिव होता है कि ये बताना कि ये चीज किसकी है। ठीक है, बिलोंग, बिलोंग बताने के लिए कि ये चीज किसके ताल्लुक रखती है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल मैं ये बता रहा हूँ, अगर मैं बोलता हूँ ना असद की किताब, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? रिमशा तुम्हें पता है असद की किताब को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तुम्हें पता है?
नहीं, असद बुक नहीं बोलेंगे वलीद। रिमशा तुम्हें पता है असद की किताब को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? असद बुक। नहीं, असद बुक नहीं बोलेंगे सिंपल, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं है कि, इसका मतलब ये सिर्फ है कि असद किताब। और बात तुम्हें पता है कि असद की किताब को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हेलो, अरबाज असद। जी हाँ, जी। मुझे बताओ कि असद की किताब को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? असद लिखेंगे, उसके बाद पोस्ट्रोफी डालेंगे, एस डालेंगे, फिर बुक लिखेंगे। यस, ठीक है, ये सही तुमने आंसर दिया। किसी भी चीज को बताने के लिए ना कि ये उससे ताल्लुक रखता है, तुमने सिंपली बहुत आसान काम करना है, ठीक है? तुमने सिंपली उस बंदे का नाम लिखना है जिसके ताल्लुक रखता है, असद। फिर उसके बाद तुम लोगों ने एक छोटा सा कॉमा डालना है ऊपर, एक कॉमा छोटा सा ऊपर, कॉमा ऊपर डाल दिया, असद लिख दिया, असद के आगे एस डाल दिया, असद बुक। अब इसका मतलब हो गया असद की किताब। इससे पहले तुम लोग बोल रहे थे असद बुक, वो नहीं होता, तुम्हें इस तरह बोलना पड़ेगा, असद बुक। अगर मैं बोलूंगा वलीद का बैट, तो मैं क्या बोलूंगा? वलीद, वलीद्स बैट। वलीद लिखूंगा, कॉमा डालूंगा ऊपर, एस डालूंगा, फिर लिखूंगा बैट, वलीद्स बैट, ठीक है? मैं अगर लिखता हूं रिमशाज कॉपी, तो मैं रिमशा लिखूंगा, एस डालूंगा, फिर ये डालूंगा रिमशाज कॉपी, ये ऐसे होगा, ठीक है? तो ये इस तरीके से आप जो है वो इसको अपोस्ट्रॉफी को पढ़ते हैं। अपोस्ट्रॉफी का 3 यूसेज हैं, उसमें से सबसे पहली यूसेज है ये जो मैं अभी तुम लोगों को बता रहा हूं, ये सबसे पहली यूसेज है, ठीक है? अब आ जाते हैं हम अपोस्ट्रॉफी के दूसरे यूसेज की तरफ। अपोस्ट्रॉफी का दूसरा यूसेज होता है कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन, किसी को पता है कॉन्ट्रैक्शन के मीनिंग क्या है? हाँ, छोटा करना, यस। अपने पास ये मायने लिखो, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है छोटा होना, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है छोटा, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है छोटा होना। ये लिख लो अपने पास इसके मायने। अच्छा, कॉन्ट्रैक्शंस में अपोस्ट्रॉफी कैसे इस्तेमाल किया जाता है ये भी तुम लोग पहले पढ़ चुके हो। लेट्स से कॉन्ट्रैक्शंस का मतलब ये छोटा करना, तो मतलब बड़े सेंटेंसेस को छोटा करना। अगर कहीं लिखा हुआ है आई एम, उसको तुम लोगों ने चेंज करना है, यस, आई डाल के कॉमा डाल के एम डाल देंगे, आई एम बन गया, सही है? अब तुम्हें कैसे पता चलेगा कि इसमें से क्या क्या गायब करना है? तो ये देख लो ये कैसे गायब होता है। जनरल रूल ये है कि आप जो है वो हमेशा इसमें से, अगर तुम लोग गौर करो तो बेसिकली ये लोग क्या कर रहे हैं इसमें, आई एम को आई एम बना दिया, ही इज को हीज बना दिया, दे आर को बेसिकली तुम्हें ये याद ही करने पड़ेंगे, इसमें कोई जनरल रूल मुझे फॉलो होता हुआ नजर नहीं आ रहा। मैं यहीं से कॉपी करके इसको उठा के यहाँ पे लेके जा रहा हूँ ताकि तुम लोग एग्जैक्टली इसे वहां पे रख सको। ठीक है जी, ये इसकी एग्जांपल्स यहाँ पे आ गई। इसके अलावा और भी बहुत सारी हैं वलीद। शी इज, शी इज का क्या बनेगा वलीद? शी के आगे कॉमा डाल के इस लगा देंगे, शीज बन जाएगा। अच्छा, ये ना अ, ठीक है, ये अब इसकी कॉन्ट्रैक्शन बन गई, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म बन गई, ठीक है? और अपोस्ट्रॉफी का तीसरा वो होता है, अच्छा वलीद,
इसी को देखते हुए विल नॉट का क्या बनेगा वलीद? नहीं, विल नॉट का तुम लोगों ने सुना भी होगा। विल नॉट का होता है, ये तुम लोगों को सुनने से और देखने से ही आएगा। विल नॉट का होता है वोंट। वोंट, ये बन गया विल नॉट का वोंट। डिड नॉट का क्या होगा? नहीं, वो तो हाँ डिडेंट। डिड नॉट का होगा डिडेंट, DIDN, डिडेंट। डज नॉट का क्या होगा? डजंट। डज नॉट, DOUESEN, डजंट। अच्छा कोई ये बताए, तुम लोग मेरी स्क्रीन नजर आ रही है ना? अच्छा, डज नॉट। वरिमशा मुझे बताओ कि कैन नॉट का क्या होगा? जी असद भाई। कैन नॉट का क्या होगा? तुमने कांट। आज तक पढ़ा होगा कांट। यस, गुड गुड। कैन नॉट का होगा कांट। ठीक है, जी। तो ये वर्ड्स तुम लोगों ने याद करने से ही तुम लोगों को आएंगे, या कुछ प्रैक्टिस करने से आएंगे। आइंदा के बाद ये बड़े लफ्ज लिखने के बजाय छोटा लफ्ज लिखना, ताकि तुम लोगों को एक तो टाइम भी बचेगा, दूसरा तुम लोगों को आता भी रहेगा कि ये अब इसको ऐसे लिखते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? इनको इनको और कहीं भी इन लफ्ज को देखोगे, अगर जुमले में इन लफ्ज को लिखा हुआ देखोगे तो तुम इनको शॉर्ट करोगे। ये पंक्चुएशन के लिए जरूरी है, वरना तुमसे जो है वो सेंटेंस सही तरीके से पंक्चुएट नहीं होगा। ये मेरी बात समझे तुम लोग? जी। ठीक है, नेक्स्ट। ये जो दो तो हमने पढ़ लिए कि इस्तेमाल होता है ये उसको शॉर्ट पोजीशन बताने के लिए और कॉन्ट्रैक्शन बताने के लिए। अच्छा, प्लूरल बताने के लिए भी इस्तेमाल होता है, द गर्ल्स पेरेंट्स। अच्छा, इसमें एक और चीज, एक और जनरल रूल याद रखो। मैं ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ। ऊपर वाले में पोजेसिव में, वली पोजेसिव के लिए मैंने क्या बताया? पोजेसिव क्या होता है वलीद? मैंने पोजेसिव के लिए क्या बताया कि पोजेसिव क्या होता है? हाँ, लेकिन ये यूज किस लिए किया जाता है? कॉमा लगा के एस तो लगाते हैं, लेकिन यूज किस लिए किया जाता है? नहीं, वो कंट्रैक्शन होता है। मैं पोजेसिव पूछ रहा हूँ, पोजेसिव क्या होता है? हम्म, रिमशा पॉजेसिव किसे किस लिए इस्तेमाल होता है? अपोस्ट्रोफी में पॉजेसिव किस लिए इस्तेमाल होता है? ये असद भाई कॉमे के लिए, जो कॉमा लगता है असद बुक। हाँ, लेकिन ये क्या चीज बता रहा है यहाँ पे? कॉमा तो लग गया, लेकिन ये क्या चीज बता रहा है? बिलोंग बिलोंगिंग बता रहा है कि इससे वो बिलोंग करता है सबसे। हाँ, पॉजेसिव का मतलब होता है उससे ताल्लुक रखता है, उससे उसकी किताब है। ठीक है, तो ये उसका ताल्लुक बताता है। क्या बताता है? बिलोंगनेस बताता है, बिलोंग ताल्लुक बताता है। ये मेरी बात समझ में आई? सबको समझ में आई? जिसको नहीं समझ में आया पोसेसिव का, वो कमेंट्स में मुझे लिख के बताए नो, जिसको नहीं समझ में आया। सबको समझ में आया? ओके। अब मैं तुम लोगों को इसके अंदर एक रूल बताऊं। देखो, आखिर में एस लग रहा है ना हमेशा, कोई भी वो है असद के बाद कॉमा लग रहा है और एस लग रहा है, असद। इसका एक रूल है, वो रूल इस तरह का है, ये तुम्हें हेल्प करेगा। वो रूल ये है कि अगर आखिरी लफ्ज
अगर आखिरी लफ्ज एस ही हो ना तो फिर आप अपॉस्ट्रोफी के बाद भी एस नहीं डालते होते। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, इफ द लास्ट वर्ड इज एस then we don't put s after apostrophe. After apostrophe. निमिषा, मैंने जो ये बात लिखी है तुम्हें समझ में आई? वलीद, ये तुमने क्या किया है? तुम मैसेज नहीं करो वलीद, एक दूसरे को पढ़ाई पे ध्यान दो। अगर वो खुद नहीं पढ़ा रही है, खुद नहीं बता रही है, तो उसका अपना नुकसान है, और अगर वो खुद बता रही है तो बहुत जबरदस्त है कि वो बहुत अच्छे जा रही है। निमिषा, ये जो मैंने बोला ये समझ में आया? इफ द लास्ट वर्ड इज एस देन डोंट पुट एस आफ्टर अपॉस्ट्रोफी। अगर अल्फाज के आखिर में एस लगा हुआ हो तो हम लोग अपोस्ट्रोफी का एस नहीं पुट करेंगे साथ। ठीक है, एक एक जुमला है, तो कोई जुमला बोलो जो कि कोई लफ्ज हो, कोई नाम हो जो कि एस पे एंड होता हो। ग्लास, ग्लास, अच्छा गर्ल, गर्ल नहीं, गर्ल्स, गर्ल्स एक जुमला, एक लफ्ज है गर्ल्स। ठीक है, गर्ल्स एस पे एंड हो रहा है। मैं इसके आगे अगर मैंने ये बोलना है कि लड़कियों के, रिमशा लड़कियों की किताबें, अगर मैंने बोलना है कि लड़कियों की किताबें, तो मैं कैसे लिखूंगा रिमशा? गर्ल्स बुक्स। लेकिन गर्ल्स, अब यहाँ पे मैं गर्ल्स के बाद अपॉस्ट्रोफी किधर डालूं और क्या करूं? हाँ ना, बताओ। क्या करेंगे असद भाई अभी यहाँ पे? देखो ये ऊपर पढ़ो, इफ द लास्ट वर्ड इज एस, अगर आखिरी वर्ड एस है, हम्म देन वी डोंट पुट एस आफ्टर अपॉस्ट्रोफी। हम्म मतलब जब एस डला हो तो हम लोग अपोस्ट्रोफी का एस नहीं डालते, ठीक नहीं है, अपोस्ट्रोफी पुट करते। ठीक है, लेकिन अपॉस्ट्रोफी तो डालेंगे ना, अपॉस्ट्रोफी का एस नहीं डालेंगे, अपॉस्ट्रोफी तो डालेंगे। अपॉस्ट्रोफी कहाँ आएगा? यहाँ गर्ल्स के बाद आएगा। ये मेरी बात समझो। देखो मैं ये कह रहा हूँ, एक लफ्ज है गर्ल्स, गर्ल्स का मतलब क्या होता है? लड़कियां। लड़कियां। ठीक है, ये पूरा लफ्ज आ गया गर्ल्स। अब तुमने बताना है लड़कियों की किताबें, तो पोजेशन जाहिर करने के लिए बताते हो, यूज करते होते हैं अपॉस्ट्रोफी। अपॉस्ट्रोफी को यूज करने का रूल क्या है कि अपॉस्ट्रोफी डालते हैं और उसके बाद एस डालते हैं। जिस तरह हम यहाँ हम्म पे पढ़ा, असद के बाद हमने अपॉस्ट्रोफी डाला और उसके बाद हमने एस डाला। यहाँ पे भी हमने यही देखा, वलीद के बाद हमने जी अपॉस्ट्रोफी डाला और उसके बाद एस डाला। यहाँ पे भी यही देखा हमने कि रिमशा के बाद हमने अपॉस्ट्रोफी डाला और उसके बाद एस डाला। यही किया हमने। जी जी। तो रूल हमने समझ लिया कि अपॉस्ट्रोफी के बाद एस डालना होता है, और नाम खत्म होता है, फिर अपॉस्ट्रोफी आती है और फिर एस आता है। लेकिन अभी हमने एक और चीज पढ़ी कि अगर नाम का आखिरी वर्ड एस हो, वलीद सिर्फ बेल बंद करके आना, जाओ 2 मिनट हम पॉज ले रहे हैं जब तक वलीद बेल बंद करे। मेरी आवाज आ रही है सबको? आ रही। वलीद वापस आ जा। वलीद तुम्हें आ रही है आवाज? आ रही है? अच्छा, मैं ये रूल दोबारा बताता हूँ। देखो अपॉस्ट्रोफी में पोसेशन जाहिर करने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसके आगे कॉमा लगाते हैं। सही है? रूल क्या है, नाम खत्म होता है, नाम के बाद अपॉस्ट्रोफी आती है और उसके बाद एस आता है। अपॉस्ट्रोफी आई, एस आया। यहाँ पे भी अपॉस्ट्रोफी आई, एस आया। यहाँ पे भी नाम खत्म हुआ, अपॉस्ट्रोफी आई, एस आया। लेकिन इस रूल में एक जरा सी चेंज है।
और वो चेंज तभी आता है जब आखिरी नाम का आखिरी लफ्ज एस पे खत्म हो। यहाँ पे नाम का आखिरी लफ्ज क्या है रिमशा? एस। क्या है? एस। नहीं रिमशा, नाम का आखिरी लफ्ज क्या है? अच्छा, ऊपर वाले नाम का रिमशा। रिमशा आखिरी लफ्ज क्या है? आखिरी ए। वर्ड क्या है? ए। ए। ये तो नाम का हिस्सा थोड़ी है। तुम्हारा नाम रिमशाज है, रिमशा है? रिमशा का। हाँ, रिमशा। तो मैं जो है वो सिर्फ उस नाम के आखिरी वर्ड की बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इफ द लास्ट वर्ड ऑफ द नेम। ठीक है, वलीद का ओके। आखिरी लफ्ज यहाँ पे क्या आता है? दी। क्या आता है? वलीद दी। हाँ, इसी तरह रिमशा यहाँ पे गर्ल्स लिखा हुआ है, तो हम्म, गर्ल्स का आखिरी लफ्ज क्या है यहाँ पे? यहाँ पे ऐसे। यहाँ पे एस है। तो उसका रूल क्या है? इफ द लास्ट वर्ड ऑफ द नेम इज एस, फिर हम क्या करते हैं? Then we don't put a after apostrophe. देन वी डोंट पुट एस आफ्टर अपॉस्ट्रोफी। हम यानी वो करेंगे, क्या हम एक करेंगे? अपॉस्ट्रोफी डालेंगे, हाँ, लेकिन एस नहीं डालेंगे। इसके बाद हम एस नहीं डालेंगे। नहीं डालेंगे। ये बात मेरी समझ में आई? हमने एक अपॉस्ट्रोफी डाली लेकिन उसके बाद हमने एस नहीं डाला। नहीं डाला। गर्ल्स और क्या था, लड़कियों की किताबें, तो ये क्या बन जाएगा? गर्ल्स बुक। क्या? दोबारा बोलो। गर्ल्स बुक। हमेशा मैं किताबें बोल रहा हूँ। बुक्स, गर्ल्स बुक्स। ठीक है, वलीद एक लफ्ज है बॉय, लड़के की किताबें, लड़के की किताबें, तो क्या बनेगा वलीद? कैसे लिखूंगा मुझे बताओ। बॉय लिखा, आगे बोलो। अपॉस्ट्रोफी एस और बुक्स, मैंने किताबें बोला है, बुक्स। अरबाज क्लासरूम की खिड़कियां, क्लास की खिड़कियां। ठीक है, इसको मैं कैसे लिखूंगा? जी। बोलो कैसे लिखूंगा क्लास की खिड़कियों को? क्लास क्लास लिखेंगे। ठीक है, मैंने क्लास लिख दिया। क्लास ऊपर अपोस्ट्रोफी। डाल दिया अपॉस्ट्रोफी। जबरदस्त। मेरे भाइयों, अगर नहीं आता तो ना तो दूसरों से पूछो, ना ही क्लास छोड़ के जाओ। तुम लोगों के भले के लिए पढ़ा रहा हूँ। अगर दूसरों से पूछ के अपने आप को यहाँ पे अच्छा साबित कर दोगे तो तुम्हारे लिए बुरा होगा। मुझे लगेगा तुम लोगों को आता है, मैं आगे निकल जाऊंगा। तुम लोगों को नहीं आएगा, वहां टेस्ट में फेल हो जाओगे, फिर रोओगे कि क्यों नहीं हुआ। तो खुदा के आसिफ भाई, ये वास्ते बातें झूठ बोल रहे हैं। अपने साथ वफादारी करो। अपने साथ, मेरे साथ नहीं करो, अपने साथ वफादारी करो। नहीं पूछो एक दूसरे से। गलत होता है, बहुत अच्छी बात है। मुझे पता चलेगा कि तुम लोगों को नहीं आता, तभी तो मैं पढ़ाऊंगा। अब मुझे पता चलेगा कि तुम लोगों को आता है, मैं तो आगे निकल जाऊंगा। फिर तुम लोगों को नहीं आएगा। अपने लिए, अपने साथ इंसाफी करो, अपने साथ मोहब्बत करो थोड़ा। किसी और के साथ नहीं करो, किसी और के साथ वफादारी नहीं करो, अपने साथ करो। अब रिमशा मुझे बताओ, क्लास की खिड़कियां क्या बनेगा इसका? क्लास विंडोज। आगे मैं क्या लिखूं क्लास के आगे? अब मैंने यहां तक बस लिखा है, इसके अब बाद क्या लिखूं? विंडोज। तो यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी के बाद एस क्यों नहीं आएगा रिमशा? क्योंकि इसमें क्लास में ऐसा आ गया, एक बार क्लास में ऐसा आ रहा है ना। यस, एक बार एस आ गया। आ चुका है।
इसीलिए नहीं आएगा। ये मेरी बात समझ में आई? ठीक है, तो हमने अपॉस्ट्रोफी के दो यूजेस पढ़ लिए और उसका रूल भी पढ़ लिया। मैं यहाँ पे इसको रूल कह रहा हूँ, ये हम इसको एक्सेप्शन कह रहा हूँ। ये मेरी याद रखो, एक्सेप्शन किसे कहते हैं, अपने पास लिख लो एक्सेप्शन किसे कहते हैं। एक्सेप्शन किसे कहते हैं? एक्सेप्शन कहते हैं उस चीज को जो कि रूल को फॉलो ना करे। एक रूल हम बना देते हैं हमेशा, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होती हैं। एक्सेप्शंस वो चीजें होती हैं जो उस रूल को फॉलो ना करें। ठीक है, जिस तरह यहाँ पर है, हमने रूल बनाया था कि नाम के बाद अपॉस्ट्रोफी आएगी और ऐसा आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा रूल है, ये हर चीज पे फॉलो होगा, लेकिन सिर्फ एक चीज पे फॉलो नहीं होगा। वो कौन सी चीज पे फॉलो नहीं होगा? यही वो एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन क्या है कि जब आखिर लफ्ज ऐसा आ जाएगा तो वो रूल फॉलो नहीं होगा। मेरी बात समझ में आई? एक्सेप्शन किसे कहते हैं, समझ में आ गई? ठीक है, अब मैंने अपॉस्ट्रोफी पढ़ा दिया, अब मैं एक थोड़ा हल्का सा कुछ और भी पढ़ाऊंगा ताकि तुम लोग जो है वो वहां तक पहुंच जाओ। अपॉस्ट्रोफी, यूज ऑफ कॉमा इन सिंपल सेंटेंस, यूज कॉलन बिफोर एक्सप्लेनेशन, we decided to cancel the match. This is important. Polonius. मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। अच्छा, मैं एक और वर्ड, एक और चीज पढ़ा रहा हूँ तुम लोगों को, और वो है कॉलन। क्या है? ये भी बहुत आसान सा है। अपॉस्ट्रोफी तो मैंने यहाँ पे दिखा दिया, अपॉस्ट्रोफी दिखता कैसे। अपॉस्ट्रोफी ये सिंपल ऐसे दिखता है, ठीक है। लेकिन अब देखते हैं कि कॉलन कैसा दिखता है। कॉलन, कॉलन दिखता है ऐसे, ये दो नुक्ते, इसे कहते हैं कॉलन। ये नजर आया मेरा? ये जो दो नुक्ते हैं ना बीच में, इसे कहेंगे कॉलन। ये जो दो नुक्ते हैं, ये इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? ये इस्तेमाल किया जाता है, अच्छा यार ये थोड़ा अजीब सा बन जाएगा यहाँ पे, मैं इसको ब्रैकेट के बिना बना रहा हूँ, ये बाहर करके बना रहा हूँ। यहाँ पे ये जो ब्रैकेट के अंदर ये जो दो नुक्ते डले हुए ना, इसे कॉलन कहते हैं, ठीक है। अब ये कॉलन इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है? वलीद मेरी आवाज आ रही है? फिर बोलो ना मुझे कि 2 मिनट रुको, मैं तो पढ़ाता जा रहा हूँ आगे। कॉलन, कॉलन कहते हैं, दो मैसेज आए हुए हैं। अच्छा कॉलन, अब मैं तुम्हें बता दूं कॉलन, कॉलन किस लिए इस्तेमाल होता है। कॉलन इस्तेमाल होता है जब हम कोई एक्सप्लेनेशन कर रहे हो किसी वर्ड की, ठीक है। कॉलन इज यूज्ड व्हेन बिफोर एक्सप्लेनेशंस, किसी चीज की अगर हम कोई एक्सप्लेनेशन दे रहे हो ना, तो उसके लिए कॉलन इस्तेमाल किया जाता है। कॉलन इज यूज्ड बिफोर एक्सप्लेनेशन। अब किस तरह की एक्सप्लेनेशन? फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मैं तुम लोगों को बता देता हूँ यहाँ पे। वलीद मुझे बताओ, पिछला मैच जो तुम लोग जीते थे, इस हफ्ते इतवार को तुम लोग जो मैच जीते थे वो किस वजह से जीते थे? ऐसे ही पूछ रहा हूँ, किस वजह से जीते थे? मैं तुम लोगों को फिर बताऊंगा कि उसको एक कॉलन को कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये जो पिछला मैच जीते थे किस वजह से जीते थे? किसी बैटिंग की वजह से जीते, किसकी बॉलिंग की वजह से जीते, किसकी बैटिंग की वजह से जीते थे? किसकी बैटिंग की वजह से? उसामा की बैटिंग की वजह से, ठीक है। अब एक सेंटेंस है, वी वॉन द लास्ट, वलीद वॉन द लास्ट मैच। अच्छा यहाँ पे मैं दोनों चीजें यूज कर रहा हूँ, वलीद टीम, वलीद की टीम। वलीद की टीम को मैं कैसे लिखूंगा? वलीद बताओ मुझे कैसे लिखूंगा? वलीद आगे लिख दिया, अपॉस्ट्रोफी एस, टीम, वलीद टीम वॉन द लास्ट मैच। अब मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन ऐड करना चाहता हूँ कि उसामा ने बहुत अच्छी बैटिंग की थी, तो मैं एक्सप्लेनेशन ऐड करने से पहले ना यहाँ पे मैं कॉलन लिखूंगा।
अच्छा, वलीद टीम वॉन द लास्ट मैच। अब इसके बाद मैं ऐड कर रहा हूं, उसामा बैटेड रियली वेल। अब ये बताओ कि ये जो दो सेंटेंस हैं, वलीद टीम वॉन लास्ट मैच और उसके आगे जो मैं लिखा उसामा बैटेड रियली वेल, ये जो बात का सेंटेंस है ये पहले की एक्सप्लेनेशन है ना, पहले बता रहा है कि वो मैच क्यों जीते वो लोग। ये मेरी बात समझ में आई? तो इससे पहले अगर तुम इसकी एक्सप्लेनेशन ऐड करें तो यहाँ पे तुम कॉलन डाल दोगे। इससे पता चलेगा कि ये जो बात का सेंटेंस है ये पहले वाले सेंटेंस की एक्सप्लेनेशन है, उसको एक्सप्लेन कर रहा है, उसकी वजह बता रहा है कि वो क्यों हुआ। एक और एग्जांपल से मैं समझाता हूं। वी डिड नॉट, अब वली डिड नॉट को मैं शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखूंगा? डिडंट। वी डिडंट गो टू मार्केट यस्टरडे। अब अगर मैं इसके आगे इसकी एक्सप्लेनेशन और इसके आगे लिखा हुआ है इट वाज रेनिंग, तो ये तुम दो जुमले पढ़ो। रिमशा जरा इन दोनों जुमलों को पढ़ो, अरबाज तुम पढ़ो। ये एक जुमला है वी डिडंट गो टू मार्केट यस्टरडे, इसका मतलब क्या है? वो मार्केट इसलिए नहीं गया कि बारिश हो रही थी। हाँ नहीं, अभी मैंने तुमसे ये से पूछा, सिर्फ ये बताओ कि वी डिडंट गो टू मार्केट यस्टरडे इसका मतलब क्या है? वो मार्केट नहीं गई थी। वो का मतलब, वी का मतलब वो नहीं होता मेरे कल भाई। कल हम कल मार्केट नहीं गए थे। हम कल मार्केट नहीं गए थे, उसके आगे क्या लिखा हुआ है? इट वाज रेनिंग, इसका मतलब क्या है? बारिश हुई थी। इट वॉज रेनिंग। बारिश हुई थी। तो तुम्हें ये दोनों सेंटेंसेस पढ़ के समझ में आ रहा है कि ये बाद वाला पहले वाली की एक्सप्लेनेशन है? यस। यस। अगर ये एक्सप्लेनेशन हो तो हम फिर इसके बाद हम पहले सेंटेंस के बाद कॉलन डाल देते हैं ताकि ये पता चले कि ये इसी की एक्सप्लेनेशन है। ये मेरी एग्जांपल समझ में आई सबको? जी। जिसको कॉलन का नहीं समझ में आया वो मुझे मैसेज में चैट में लिख के बताए नो। नहीं समझ में आया दोबारा समझाऊंगा मैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर नहीं समझ में आया तो लिख के बताएं मुझे। अच्छा मैं एक जुमला लिख रहा हूँ रिंचा, तो मुझे बताओ। I did not bring copy to school yesterday. I ate banana in the break. अब बताओ रिमिशा, इसको इसको इसमें क्या करेंगे? तो भाई इसमें हम कर भी क्या सकते हैं, ये तो कोई वो भी नहीं है, रीजन नहीं है ना सही। यस, गुड थिंकिंग रिमिशा। उसके लिए रीजन होना जरूरी है, दोनों जुमलों को आपस में सेंस बनाना चाहिए। सही है। एक जुमला लिखा हुआ है मैं कल कॉपी स्कूल नहीं लाया था, अगला जुमला लिखा हुआ है मैंने ब्रेक में बनाना खाया, ये दोनों जुमले तो आपस में एक्सप्लेनेशन तो नहीं है ना एक दूसरे की? नहीं। तो फिर इस वजह से यहाँ पे आप कॉलन नहीं डालेंगे। जी। अगर ये दो जुमले अलग अलग हैं तो रिमशा यस्टरडे के बाद क्या डालेंगे हम? मतलब पंक्चुएशन, कौन अगर सा पंक्चुएशन मार्क इस्तेमाल करेंगे? कॉमा, बिकॉज ना यहाँ से अलग लाइन स्टार्ट हो रही है। हाँ, तो अलग लाइन स्टार्ट करने के लिए कॉमा को इस्तेमाल करते हैं। कॉमा की नहीं, दो मैंने यूसेज बताए, कौन कौन से हैं वो? कॉमा एक चीजों को गिनने के लिए और ठीक है। दूसरा स्टॉप है ना, नहीं, ब्रेक दूसरा मैंने टाइम। वो कुछ लफ्ज बताए थे ना कि इन लफ्जों के आगे आगे आएगा। हाँ सही, शॉर्ट पॉज पे, वो वर्ड में नहीं है। शॉर्ट पॉज पे भी रिमशा, वो शॉर्ट पॉज में भी दोनों जुमले आपस में रिलेटेड होते हैं क्या? ये दोनों जुमले आपस में रिलेटेड हैं? नहीं, तो क्या आएगा इनमें? ऐसा कौन सा फुल स्टॉप। पंक्चुएशन मार्क है जो कि दो अनरिलेटेड जुमलों के दरमियान आता है? फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। समझ में आया? क्योंकि दोनों जुमले आपस में रिलेटेड नहीं है, अलग अलग है ये। हाँ। ये बात क्लियर है? यस। Okay. I did not bring to copy school yesterday. I ate banana in the break.
क्योंकि इसमें कॉलन नहीं आएगा। तो इसका मतलब तुम सबको कॉलन समझ में आ जाएगा, आ गया, ठीक है। अब आज के लिए इतना ही। मैंने आज 2 पढ़ाए हैं, अपॉस्ट्रोफी एंड कॉलन। अगली क्लास में मैंने जितने पिछले पढ़ाए हैं और ये 2 पढ़ाए हुए हैं, मैं इनका वही शुरू में जो टेस्ट लेता हूँ छोटा सा वो लूंगा, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कल आप लोगों की क्लास हो सकता है ना हो, अगर नहीं होगा तो मैं बताऊंगा। कल सैटरडे और संडे तीनों दिन नहीं होगी, अगर नहीं होती है तो मैं मैसेज में बता दूंगा, फिर उसके बाद मैं वापस आऊंगा, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने ये रिकॉर्डिंग स्पीचेस सुनना रहना, ताकि आप लोगों का रिदम ना टूटे, आप लोगों को पढ़ना आता रहे, ठीक है ना। अब मैं Okay. आप लोगों को फिर मैं आप लोगों को बता दूंगा आपकी अगली क्लास कब होती है, ठीक है। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज।